रिलेशनशिप बिल्डअप करना नहीं होता है। रिलेशनशिप का बिल्डअप करने का सेंस मीन्स ये है कि आपके उसके साथ में ऐसे संबंध बने फाइनेंशियली, आप उसके बिजनेस पार्टनर हो, आपने उसको पैसा बांटा है और आप उससे चाहते हो कि मैंने आपको पैसा दिया तो आप मेरा पैसा टाइम टू टाइम रीपे करें। अगर वो रीपे नहीं करता है तो उस केस में आप उसको समझाओगे कि सर देखें मैंने आपको पैसा दिया था, लोन करा है, देन अब मुझे जो है ना आपका पैसा जो आप ईएमआई नहीं पेड कर रहे हो तो कंपनी मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि आप ये पैसा लेके आओ, आपने बांटा है, आप अगर पैसा नहीं लाओगे तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। कस्टमर को जब ये चीज समझाओगे ना तो कस्टमर को समझ में आएगा और 100% आपका सपोर्ट करेगा यार। अगर कस्टमर को आप जाके गाली बकते हो कि यार मुझे पैसा चाहिए नहीं तो तेरा माँ का तेरा बहन का और मैं जो है ना मैं तेरे को उठवा लूंगा और पिटवाऊंगा और तेरे को खूब कुटवाऊंगा, तो यार पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया, फिर वो वहां से पैसा कस्टमर से पास दोबारा जा ही नहीं पाओगे ना। कस्टमर तो चाहते ही यही कि आप उसके साथ में अभद्र व्यवहार करो, आप उसको गाली बको, गंदा बोलो, ताकि दोबारा वो आपके घर पे आ ही ना पाए। तो आपको ये देखना है कस्टमर के सामने आपको बदतमीजी नहीं करनी है, गंदा नहीं बोलना है, क्योंकि लीगल में वैसे नॉर्म्स नहीं है। लीगल में बहुत सारी चीजें रखी गई है कस्टमर के फेवर में, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट भी चल रहा है। अगर कोई कस्टमर के साथ में बदतमीजी करता है या उसके 7 बजे के बाद उसको कोई मेंटली कोई टॉर्चर कर रहा है, फाइनेंशियली ईएमआई के लिए कोई परेशान कर रहा है, तो उसमें जो कस्टमर के फेवर में बहुत सारी चीजें बनाई गई है। तो अपने को कस्टमर का फेवर तो एक सेकेंडरी पार्ट हो गया। अपने को ये देखना कस्टमर के साथ अपन कैसी रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं। जब कस्टमर के साथ अपन अपना रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे तो अपने को टाइम टू टाइम उसको याद भी दिलाते रहना, भाई साहब आप पैसा नहीं दोगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, भाई साहब आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको ये समस्या आ जाएंगी, फिर बैंक आपको लीगल में देखेगा, फिर आपके बच्चों को लोन नहीं मिलेगा, फिर आपकी वाइफ को भी परेशान करा जाएगा, लीगल में नोटिस आएंगे। तो उसके साथ रिलेशन रखते हुए उसको ये चीज समझाते हुए चलना, ना कि उसको डराना है। इंडिविजुअल तरीके से उसको डराना ही हो गया है, लेकिन उसको लगना नहीं चाहिए कि हम उसको डरा रहे हैं। उसको ये लगना चाहिए कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं कि भाई साहब आपको ये समस्या आ जाएंगी, आप एक काम करें, ऐसा ऐसा करें। जब वो आपके पूरा कंट्रोल में रहता है ना कस्टमर, तो आपकी हर बात मानता है, आपने देखा होगा। तो आपकी रिलेशन कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड जब करने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि फाइनेंशियली इसके साथ मुझे 4 साल के लिए अगर लोन लिया है, 15 साल के लिए लिया है, तो 15 साल के मेरे रिलेशन इसके साथ मेंटेन होने वाले हैं। 15 साल का तैयारी करके ही आपको जो है कस्टमर के साथ में आगे बढ़ना है। देन कुछ केसेस में हो जाता है, जैसे पूछ रहे थे कि सर अगर केस एनपीए हो गया, कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, उस केस में क्या करना है। देखो यार, कस्टमर के साथ में एक होता है गारंटर। क्या होता है गारंटर? कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, पहले तो रीजन जाने कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या रीजन है, उसके घर जाके विजिट करें, उसके फैमिली वालों को बताएं कि ये फोन नहीं उठा रहे हैं, इतने समय से बात करना चाह रहा हूं। उसको उसका फाइनेंस का नाम बताएं कि वो पैसा लिया है, भर ही नहीं रहा है, परेशान करके रखा है, बहुत गंदा आदमी है, बहुत घटिया आदमी, आपने ऐसी औलाद पैदा कैसे कर दी, आपको तो ऐसी औलाद पैदा नहीं करनी चाहिए थी, आपने तो औलाद के नाम पर कलंक पैदा कर दिया है, आपको तो माँ बाप होने पर धिक्कार है, आपकी बेटी ने बेटे ऐसा करके रखा हुआ। तो यार ऐसा करोगे ना तो कस्टमर के पापा या उसकी फैमिली से चाचा बाबा का कोई लड़का वड़का बढ़िया से जाएगा, मोटा सा लठ लेके आएगा और आपकी टांग पे निशाना जमाएगा। और आप गए थे यहाँ से बढ़िया गियर डालते हुए, ब्रेक मारते हुए, लेकिन वहां से आपको ऐसे आना पड़ेगा कि यार गियर नहीं आ रहा है या ब्रेक नहीं आ रहा है, क्योंकि टांग तोड़ देगा। वो समझ में आ रहा है? तो अपने को कस्टमर के साथ चलना है, कस्टमर को समझना है। देन जैसी गाल वैसा तमाचा वाला कालम है मार्केट में, समझ में आ रहा है? आपको कस्टमर के साथ में चीट नहीं करना है। उसको आप कस्टमर को चीट करोगे तो आप फंसते चले जाओगे। कस्टमर को चीट भी नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट के साथ में अपने को, उसे जो पैसा दिया तो पैसा तो लेना पड़ेगा, नहीं निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, उसको डाल देंगे अपन, क्या ठीक है तेरा जो है ना तू मेरे साथ नहीं चल पा रहा है, संबंध खत्म करना है, एनपीए हो जाएगा, तेरे को दूसरा टीम हैंडल करेगा, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं। कल को गाड़ी जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेरा कोई मैटर नहीं है। तो कस्टमर को एटलीस्ट क्लियर करके चले कि अपने को करना क्या और किस वे में करना है। ठीक है। अब सेकेंड बिजनेस लोन के लिए बात हो रहा था,